भीषण आग की तस्वीरें सामने आई हैं। कीव के आसपास इस वक्त रूसी सैनिकों की तैनाती है। लगातार हमलों को तेज किया गया है और एक और अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो जल रही हैं। गाड़ियां बर्बाद हो चुकी हैं, धुएं का गुबार है। थोड़ी देर पहले ही विस्फोट हुआ है। ये जलती गाड़ियों को देखकर के आप नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमला कीव पर बोला गया है। राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले इस वक्त लगातार जारी हैं। रूस इस वक्त ये हमले कर रहा है और ये गाड़ियां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक लंबी कतार है गाड़ियों की और जली हुई गाड़ियों की। ये आम लोगों की गाड़ियां हैं जो अब जलकर खाक हो चुकी हैं, घर खंडहर बन चुके हैं, सड़कें वीरान हो चुकी हैं। ये तस्वीर राजधानी कीव की है, यूक्रेन की राजधानी जो कभी गुलजार हुआ करती थी। आज उसका आलम यह है कि सड़कें वीरान हैं और चारों ओर खंडहर और तबाही के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और हमारे साथ मेरी सहयोगी शाजिया और मृदुल इस वक्त जुड़े हुए हैं। शाजिया, ओवर टू यू। जी हाँ, जो इस समय की बड़ी जानकारी है ग्राउंड जीरो से मेरे पास, वो ये है कि कीव के पास में जबरदस्त तरीके से धमाका हुआ, अटैक हुआ। 184 जो घर थे उनको नुकसान पहुंचा है, जबकि 19 से 20 ऐसी बिल्डिंग्स बताई जा रही है जिनको क्षति पहुंची है इस धमाके में। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज कीव से, मैं कीव में ही मौजूद हूँ। कीव में लगातार अटैक हो रहे हैं। कीव पर अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि रूस ने इससे पहले कहा था कि वो कीव पर ऑपरेशन कम करेगा। लेकिन अब देखिए किस तरीके से कीव पर ऑपरेशन कम करने के बजाय, सेना को पीछे करने के बजाय ऑपरेशन जो है वो बढ़ा दिया गया है। और अब ये खबर मिल रही है कि कीव पर एक बार फिर से अटैक किया गया, एक बार फिर से हमला बोला गया, जिसके बाद से खबर ये है कि 184 से ज्यादा जो घर थे उनको नुकसान पहुंचा है, वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं बुरी तरीके से। जबकि 19 से 20 ऐसी इमारतें जो कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं रूस के हमले के बाद से। रूस के हमले लगातार जारी हैं, यूक्रेन पर अजवार कर रहा है, लेकिन कितना नुकसान यूक्रेन को हो रहा है ये तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शक देख रहे हैं। मृदुल, बिल्कुल शाजिया, एक तरफ कीव में लगातार धमाके हो रहे हैं तो मारियोपोल में जमीन पर जंग चल रही है। और जो तस्वीरें ताजा सामने आई हैं वो ये किस तरीके से जल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की मारियोपोल में बता दें कि जोरदार तरीके से लड़ाई और धमाकों के बीच आग का तांडव देखने को मिल रहा है। मारियोपोल वो इलाका जहां पर रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है और दावा यह किया जा रहा है कि मारियोपोल पर जल्द ही कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन जमीन पर जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो ये बताती है कि नुकसान बहुत हुआ है। यूक्रेनी आर्मी काफी देरी से यहां पर डटी हुई है, लेकिन अभी तक रूस की सेना यहां पर घुस नहीं पाई है पूरी तरीके से। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है और जो जमीन पर फाइट चल रही है, लड़ाई चल रही है, हवाई हमले हो रहे हैं, मारियोपोल किस तरीके से जल रहा है, बर्बाद हुआ है, तबाही हुई है, वो देखा जा सकता है। और हर जानकारी हम दर्शकों तक यूक्रेन की धरती से पहुंचा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे दिल्ली स्टूडियो का। बिल्कुल मृदुल, आप बने रहिए हमारे साथ। शाजिया और मृदुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो एक और बड़ी खबर का इस वक्त करेंगे। मारियोपोल से हमने आपको तस्वीर दिखाई थी किस तरह से वहां पर तबाही हुई है, और मारियोपोल से ही लगातार दूसरी तस्वीर भी सामने आई है तबाही की। मारियोपोल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये कहा जा रहा है कि 90% तक मारियोपोल का जो इलाका है, क्षेत्र है, वहां पर रूस ने कब्जा कर लिया है। ये दावा रूस ने किया है मारियोपोल पर, जिस तरीके से उसने अपनी एक तरह से जीत का दावा किया है। मारियोपोल कई मायनों में रूस के लिए अहम है, क्योंकि पता है मारियोपोल में अगर पूरी तरह से उसने कब्जा किया तो फिर ब्लैक सी से जो भी एक तरह से व्यापार कर रहा था यूक्रेन, वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन पर हमला रूस कर रहा है, लेकिन रूस पर यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला अब तक का किया। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। आग की तेज लपटें, दूर तक उठता धुएं का गुबार। तस्वीरें रूस के बेलगोरोद शहर की है, जहां रूस से जंग के बीच यूक्रेन ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभी तक रूसी हमले से कराहते यूक्रेन ने बेलगोरोद में रूस के तेल डिपो को निशाना बनाकर जोरदार हमला किया, जिसके बाद का मंजर आपके सामने है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना के 2 Mi-24 हेलीकॉप्टर ने सीमा के अंदर दाखिल होकर तेल डिपो को निशाना बनाया। यूक्रेनी सेना के इस हमले में रूस को बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। इस हमले में रूसी तेल डिपो के 8 टैंकर स्वाहा हो चुके हैं।
इस विनाशकारी आग पर काबू पाने के लिए रूसी सेना ने हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया, लेकिन तबाही की आग सबको जला देने पर आमादा है। वहीं इस हमले से बौखलाए रूस ने यूक्रेन पर पहले से जारी हमले को और भी तेज कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर तबाही की इस जंग से और कितनी बर्बादी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है। बड़ी खबर जो मुझे मिल रही है इस बार खार्किव से मिल रही है, जहां पर रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया है। इस समय की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। रूसी हेलीकॉप्टर तबाह किया गया है खार्किव में। खार्किव को भी तबाह करने की रूस ने ठानी और उसके बाद से खार्किव के ऊपर बैक टू बैक कई अटैक्स हुए। इस बीच एक अटैक जिसको नाकाम किया यूक्रेन ने, और जो हेलीकॉप्टर रूस की तरफ से खार्किव पर हमले के लिए भेजा गया था उसको देखिए किस तरीके से ध्वस्त कर दिया है यूक्रेनी सेना ने। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर खार्किव की है, जो कि सोवियत संघ के जमाने की राजधानी, यूक्रेन की पहली राजधानी, और कीव के बाद से मुख्य टारगेट खार्किव था। बर्बाद करना रूस के लिए स्वाहा हो चुकी है खार्किव इस समय, लेकिन वहां पर अब भी हमले लगातार जारी है। और इस बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो एक हेलीकॉप्टर की देख रहे हैं, जिसको निशाना साधने के लिए रूस ने भेजा था, लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने इस निशाने को नाकाम साबित कर दिया। मृदुल, बिल्कुल शाजिया, और मारियोपोल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है और अपने साथ में है उनके पास आर्टिलरी और बड़े बड़े टैंक, और उससे अब हमले की तैयारी में रूसी सेना नजर आ रही है। तो समझा जा सकता है कि मारियोपोल कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले वक्त में रूस के लिए, क्योंकि सेना लगातार आगे बढ़ रही है और यहाँ पर रूस की सेना के वो लड़ाके तैनात हैं जो यूक्रेन की सेना को धराशायी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास बड़े बड़े टैंक हैं, हथियार है, और टैंक से हमले की किस तरीके से तैयारी की जा रही है वो तस्वीरों में देखा जा सकता है। मारियोपोल इस समय सुनसान हो चुका है, जगह जगह तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और सड़कों पर तैनात है रूस की सेना, जो लगातार आगे बढ़ते हुए टैंक से हमले की तैयारी में है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 38 दिन से रूसी कहर का सामना कर रहा यूक्रेन का मारियोपोल शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। शहर का कोना कोना रूसी कहर की गवाही दे रहा है, लेकिन कब्जे की जंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें देखिए, मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया। यूक्रेनी हमले में एक रूसी जवान की मौत के बाद बौखलाए रूसी जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और जमकर गोलीबारी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ मौके पर ताबड़तोड़ गोलीबारी के बीच अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में यहाँ आम नागरिकों का नामो निशान नहीं है। आसपास की सभी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और जहाँ तहाँ हथियारों से लैस जवान ही दौड़ते भागते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि मारियोपोल शहर भौगोलिक दृष्टिकोण से भी यूक्रेन के लिए काफी अहम है, लिहाजा यहाँ पर रूसी सेना हर हाल में अपना कब्जा चाहती है, तो यूक्रेन के लिए मारियोपोल पर कब्जा बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 38वें दिन भी महायुद्ध लगातार जारी है और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे कि 38वें दिन यूक्रेन में हाल क्या है। आपको लाल निशान जहां जहां पर दिखाई देगा वहां पर रूस ने कब्जा कर लिया है। सबसे पहले वो आपको बता देते हैं, यानी कि माइकोलेव में, खेरसन में, बंड्यास्क में, डोनेट्स्क में, लुहांस्क में, सुमी में और चेर्नोबिल में, और यहां पर कब्जा रूसी हो चुका है। रूस ने यह ऐलान किया है कि इन जगहों पर उसने कब्जा कर लिया है जहां आप लाल घेरे में लाल निशान देख पा रहे हैं। यूक्रेन ने कौन कौन सी जगह वापस ली है जिसमें पीले निशान आपको नजर आएंगे, वहां से यूक्रेन ने ये तमाम जो इलाके हैं इन्हें वापस ले लिया है। लेकिन भीषण जंग अभी कहां जारी है यह भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कीव में, चार्निहिव में, खार्किव में, ये वो तीन मुख्य इलाके हैं इस वक्त मारियोपोल में जहां इस वक्त ताबड़तोड़ हमले रूस की ओर से किए जा रहे हैं। तो 38वें दिन पूरे यूक्रेन की तस्वीर क्या है ये हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से समझिए कि जो लाल निशान है ये वो इलाके हैं जिस पर रूस ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। रूस ने इस बात का दावा भी ठोका था कि जितने भी बड़े इलाके हैं, बड़े शहर हैं, उन पर पूरी तरीके से रूस ने कब्जा कर लिया है। लेकिन अभी कई ऐसी जगह बाकी है जहां लगातार हमले जारी हैं, ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, जो आप लगातार देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कीव से पीछे हटी है रूसी सेना। ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो रूसी सेना है
वो कीव के कई इलाकों से पीछे हटी है, जिसमें हॉस्टिमल है, बुचा है और यहाँ से जो रूसी सेना है उसको पीछे हटते देखा गया है। आपको याद होगा जब 5वें दौर की बातचीत हुई थी तो उसमें ये कहा गया था कि जो रूसी सेना है वो किस तरीके से पीछे हटेगी। और फिलहाल इस वक्त आपको बता दें ये बड़ी जानकारी कीव से निकलकर सामने आ रही है, जहां से कीव से सटे हुए चाहे वो बुचा हो या हॉस्टिमल हो, वहां से रूसी सैनिकों ने अब धीरे धीरे अपने कदम पीछे करना शुरू कर दिया है। हालांकि कितने हटे हैं, कितना पीछे हुए ये अभी नहीं पता लग पाया, लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त। और इस बीच एक और बड़ी खबर हमें श्वेता मिल रही है कि क्रेमेंचुक में एक बार फिर से तबाही की तस्वीर सामने आई। तेल रिफाइनरी में आग लग गई है। एक एक करके अलग अलग जगहों को निशाना बनाया जा रहा है, फिर वो चाहे यूक्रेन की हो या फिर रूस की। रूस से भी खबर आई थी कल कि वहां पर निशाना साधा गया, हालांकि यूक्रेन ने बाद में इसको डिनाई कर दिया था। और यूक्रेन से तो खबर हम खुद ही दे रहे हैं अपने दर्शकों को। इस बीच ये तेल रिफाइनरी की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से धधकती हुई, जलती हुई आग की लपटों में ये नजर आ रही है तेल रिफाइनरी। युद्ध का 38वां दिन, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। दोनों ही देशों की तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है और ऐसे में सबसे ज्यादा हताश परेशान है तो यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम, क्योंकि ऐसे आधे से ज्यादा लोग हैं जो कि इस देश को छोड़कर के जा चुके हैं। कुछ बचे हुए हैं जो कि अपने देश के लिए रुकना चाहते हैं, लेकिन अभी भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए किस तरीके से क्रेमेंचुक में ये जो तेल रिफाइनरी थी इसमें भीषण आग लग गई। और इससे पहले यूक्रेन की कई तेल रिफाइनरियों की हमने तस्वीरें देखी थी जिनको निशाना बनाया गया था। मृदुल, बिल्कुल देखिए शाहजहा, एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे सुमी इलाके से, जहां पर रूस ये दावा कर रहा है कि वो पूरी तरीके से घुस चुका है। और बड़ी खबर सुमी से मिल रही है जहां पर पुल तबाह हो गया है, पुल टूट चुका है, पुल गिर चुका है। ये तस्वीर सुमी से सामने आ रही है। सुमी वो इलाका जो पहले दिन से हमले की जद में है। लगातार रूस की सेना वहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सुमी से जो ताजा तस्वीर सामने आई वो ये बताती है कि एक पुल किस तरीके से वहां पर गोलीबारी में तबाह हो चुका है, धराशायी हो चुका है, टूट चुका है। ये तस्वीरें सुमी इलाके में है। सुमी इलाका पूर्वी यूक्रेन का वो इलाका है जहां पर रूस की सेना दावा ठोकती है कि उसने कब्जा कर लिया है। और उसी इलाके से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर एक पुल धराशायी हो चुका है। और कई सारे हमले अभी तक लगातार किए जा रहे हैं। एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से अभी तक हमले हो रहे हैं, चाहे वो रूस की तरफ से किए जा रहे हो और यूक्रेन की तरफ से भी एक बड़ा हमला बेलगोरोड में सामने आया, दोनों ही तरफ से लगातार हमले जारी है। ये तस्वीर बताती है कि महायुद्ध में लगातार दोनों सेनाएं एक दूसरे पर हमलावर हैं। 1 मिनट में आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। खार्किव में मिसाइल से हमला, रूस ने दागी इस्कंदर मिसाइल। तस्वीरें देखिए, एक साथ कई मिसाइल हमले से यूक्रेन का खार्किव शहर दहल उठा। रात के अंधेरे में आसमान की ओर बढ़ते इन रूसी मिसाइलों ने खंडहर हो चुके खार्किव को खाक में मिलाते जा रहे हैं। 38 दिन से जारी जंग में रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया है। वहीं कीव और खार्किव जैसे कई शहरों में बर्बादी की जंग अब भी जारी है। खार्किव पर कब्जे की जंग में रूसी सेना इस्कंदर मिसाइल से हमला कर रही है। एक के बाद एक मिसाइल हमले से यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। लेकिन तबाही के इस मंजर के बाद भी विनाशकारी जंग का अंत होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच जो ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है वो हॉस्टिमल से मिल रही है, जहां पर एयरपोर्ट पर भारी हमला हुआ, बड़ा धमाका हुआ है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आप समझिए, अभी भी हमलों का दौर सिलसिला लगातार जारी है और चुन कर जो एयरपोर्ट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। एक बार फिर से एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, जिसकी तस्वीरें आप देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा। धधकती हुई इमारतें नजर आएंगी, जलती हुई इमारतें नजर आएंगी। ये तस्वीरें
आप देख रहे हैं खोस्टमाल एयरपोर्ट की यहाँ पर जबरदस्त तरीके से एक बार फिर से अटैक हुआ। इससे पहले भी हमने देखा यूक्रेन के अलग अलग एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया ताकि यूक्रेन को कमजोर किया जा सके, उसकी कमर तोड़ी जा सके, सरेंडर करने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन 38 दिन बाद भी 2 दिन है 40 दिन होने में यूक्रेन जो है वो झुकने का, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और यही वजह है कि ऐसा लग रहा है रूस पूरी तरीके से बौखला चुका है और अभी भी वो अपने हमले रोक नहीं रहा, बल्कि परमाणु युद्ध की धमकी बार बार रूस दे रहा है। इस बीच ये ताजा तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच जंग लगातार जारी है। एक बार फिर से एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, यूक्रेन की कमर तोड़ने की एक बार फिर से कोशिश की गई। इससे पहले हमने देखा है किस तरीके से चुन चुन कर सेना के बेसिस को, नेवी के बेसिस को, ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया गया ताकि यूक्रेन को कमजोर किया जा सके।